ओम शांति। 24 जून 2025 मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य गीत है। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का ये छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है? वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पौत्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पापा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजुरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? तो वर्षा मिलने का जो इक्वेशन है वो है पहले पवित्र बनना। जैसे 5 विकारों की विकार रूपी मैला से निकलकर गुलगुल बनते हैं, तब बाबा के वर्षा मिलते हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें? वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूँ और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो यहाँ का जो अल्पकाल का सुख है उसको त्याग करने से ही बेहद वाला सुख मिलता है और उसी को सर्वोत्तम पुरुषार्थी कहा जाता है।
जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? और ज़्यादातर क्या होता है कि हद के सुख में तभी फंसते हैं जब अंदर में हलचल होता है। अगर अंदर का हलचल को फेस नहीं कर पाते हैं तो हद के सुख में स्लिप कर जाते हैं। तो सबसे बड़ा हिम्मत अंदर के हलचल तूफान को सहन करने का ताकत होना चाहिए। तो मम्मा कहते हैं, तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ होने से बाबा से ले नहीं पाते हैं। कहावत है, देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी ये पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है। उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही त्वमेव माता पिता आदि ये महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो शिव बाबा से हर संबंधों का रस मिलता है। और उसके लिए ये नहीं कि अलग अलग संबंध का संबंध में रहना होगा, पर जब बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो फिर बाबा से जो रस मिलता है, बाबा से संबंध का जो रस मिलता है, उसमें इतना ताकत होता है जो कोई भी देहधारी संबंध का रस खींचता नहीं है। बाबा के संबंध से ही हर रस की तृप्ति हो जाती है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। और ये पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होता है जब प्योरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा हिम्मत रख के गुजरते हैं, तब 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। बाबा के साथ संपूर्ण संबंध जुड़ जाता है। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की इतनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है, वो तो मिलेगी ना। बाप आ करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। तो ड्रामा में जो है, एक ज्ञान को भूल जाते हैं और दूसरा बाबा को भूल जाते हैं, इसीलिए गिरते हैं। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे।
पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। तो जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक एक अंदर के जो हलचल इमोशंस को कंट्रोल करके उसको क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस ही दुखदाई होता है। और जैसे जैसे वो क्रॉस करते हैं वो मन प्योर होते जाता है। मन फिर इमोशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कोई भी बात को डिफेंड करने के लिए इमोशन की ज़रूरत नहीं होता है। उससे मन छूट जाता है, तो फिर सुख का रास्ता पकड़ लेता है। ये तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। तो पाठ में आना ड्रामा में लिखा हुआ है, तो अगर ड्रामा में लिखा हुआ है और पाठ बजाना ही है तो सर्वोत्तम पाठ बजाए, उससे छूट नहीं सकते हैं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इमोशन फ्री, जो नेगेटिव इमोशंस में फंसे रहते हैं, उससे जब तक स्वच्छ नहीं होते हैं, तब तक सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आ करके पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज़ से उनकी तमोप्रधानता बदल करके सतोप्रधानता होगी। और उसके लिए पेपर्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगे। सिचुएशंस जब आते हैं तो घबराना नहीं है, उसी जगह पर एक कदम हिम्मत का रख के उन इमोशंस को फेस करके प्यूरिफाई करते जाना है। जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं, तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं। तो जैसे प्यूरिफिकेशन होगा, तो फिर ये मन जब प्योर हो जाता है तो फिर इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आता है। इमोशंस द्वारा कोई भी बात को देखते नहीं हैं, अनुमान नहीं लगाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं। तो इमोशंस को ख़त्म करना ज़रूरी है, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर ऑथोरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। तो जब भी कोई सर्कमस्टेंस आते हैं तो बाहर की ओर, किसी आत्मा की ओर नहीं देखना है। अपने अंदर जो भी इमोशंस जाग रहा है, जो भी इम्प्योरिटीज़ जाग रहा है, उनको देख के उनके ऊपर काम करना है। बाहर देख लिया तो बाहर फंस जाएंगे। अगर अभी तक हमारे में फ़र्क नहीं आया है
अपने को ही नहीं बदला है तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। तो यही पुरुषार्थ करना है, हर पल अंदर चेकिंग करते रहना है, और जो भी इमोशंस जागा उस हिम्मत रख के वो जो दर्द है इमोशंस से गुजरने का, उस दर्द को सहन करते जाना है, और सहन करके धैर्यतापूर्वक उन बातों को समा लेना है, समेट लेना है। जैसे पोतामेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना पोतामेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है कि ये पैटर्न मैं बार बार यूज़ कर लेती हूँ, कि यहाँ पर मैं वल्नरेबल हूँ, तो वहाँ पर मुझे डबल अवेयरनेस रखना है। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फ़ायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे, माना हमारा ओरिजिनल स्टेट तक पहुंच जाएंगे। यही है पुरुषार्थ की विधि। सिर्फ अपने अंदर झांकते रहना है, बाहर किसी और का नहीं देखना है, क्योंकि जहाँ बाहर देखेंगे वहाँ बाहर फंस जाएंगे, खुद के अंदर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है, नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है, लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फ़र्क महसूस होना चाहिए। जो जितना जितना प्यूरिफाइड होते जाएंगे उतना उतना बेहद की दृष्टि आ जाएगी, लव फॉर ह्यूमैनिटी आ जाएगा, हद में नहीं फंसेंगे। अपने में चेंज आनी चाहिए, और यही चेंज आते जाएगा। इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आएंगे, हैंडल करना सीख जाएंगे, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाएगा। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है। ये सारा पोतामेल रखना है, और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया। जो बाबा ने जिन बनने के लिए कहा है, बार बार परमधाम जाओ, बाबा के पास
जाओ बाबा से मिल के फिर नीचे आओ, फिर जाओ। तो जिन बने हैं हम, क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, और ऐसे जिन बनते बनते एक समय ऐसे आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि फट से आप परमधाम पहुंच जाते हो। फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। भले कैसे भी आत्मा आपके सामने आए, आपको उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि आएगी। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी मीठी माँ के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। संदेशी के तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वे अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। वो अनादि कायदा जो है, जो कानून है, वो एक बाबा को ही पता है और बाबा ही आके देते हैं, और उस कानून के हिसाब से चलना ही है। ये सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं, तो बाकी खेल क्या चले। तो जो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है, वो वैसे ही उसी अटपटे राज से रिपीट होती है। ये अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। तो वो स्थिति बनाना है, साक्षी होकर हर बात को देखने का, और इसी को कहते हैं सहन करना। सहन करना ये नहीं है कि किसी और के इमोशन में फंस के उसी के इमोशन का दर्द लेना सहन करना है। नहीं, जो अंदर में जो दर्द पैदा हुआ उस दर्द को सहन करना, क्योंकि वो हमारा पुरुषार्थ है, उसको पार करना, ताकि दर्द हो ही नहीं। इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट लेने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। बेटी श्री राधे, प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ
तो अपने वत्सों प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं, तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस से प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम ये सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस जाए बनेंगे। तो पावर टू टॉलरेट को यूज़ करना ही है। पिता जानता है कि वत्सों को ये सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना ये ईश्वरीय व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। तो ये फिर से अंडरलाइन करना है। सहन करना माना ये नहीं है कि अंदर दर्द ले लेना, ट्रॉमा ले लेना और बाहर से सहन करना। सहन करना माना जो अंदर में इमोशंस जागा, जो दर्द हो रहा है, जो डिसइल्यूशनमेंट प्रोसेस द्वारा गुजरते हैं, वो दर्द को सहन करना। तब इमोशंस वीक हो जाता है, तब अपना जो कमज़ोरी या वीकनेस वो ख़त्म होने लगता है, तब परिवर्तन होता है, तब हम अपना ओरिजिनल स्टेट में टिकने लगते हैं। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है, और ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा जब हम जाते हैं, तब धीरे धीरे बाबा के करीब होने लगते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट है लव फॉर ह्यूमैनिटी। इसका रिज़ल्ट है बेहद की दृष्टिवृत्ति। वो बाहर से नहीं प्रैक्टिस करना होता है, ये सारे आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। वो सदा का स्टेट में तभी जा सकते हैं जब सहन करने का शक्ति को यूज़ करते हैं। अभी तो परीक्षाओं का समय नज़दीक आ पहुंचा है। हर एक वत्स आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भल कोई भी वत्स को खान पान इत्यादि ना मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो। ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तब ही उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्यम रहना है। जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर ना सके। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ
और मेरा पिता कौन है, कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य स्थैर्यम रहेगी, तब सूक्ष्म अंत प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे, उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेगी। तो सबसे पहले स्थैर्यम स्थिति, और स्थैर्यम स्थिति से प्रेरणाओं को पकड़ना शुरू कर देंगे, ज्ञान को समझना शुरू कर देंगे, टच होने लग जाएंगे। अहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या वत्स मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। वत्स सिर्फ ये विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया, तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? हाईएस्ट में हाईएस्ट ऑथोरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे, तब तो समझे कि ये कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा, वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। अलौकिक प्राप्तियों से, जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। वो नीचे आएंगे ही नहीं, हर पल एलिवेटेड समझ में रहेंगे। और एलिवेटेड समझ जो है, वो ऊंची समझ हर पल उस आत्मा को दुख से दूर करके रखेंगे। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पाँव रखते हैं, वो मैले हो जाते हैं। वो फिर लो परसेप्शन वाला समझ हो जाएगा और फिर माया के हाथ में फंस जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते, मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। इसलिए इतना अटेंशन रखना है। थोड़ा सा भी मिट्टी के पास आते ही अपने को विड्रॉ करके अपना स्थिति को संभाल लेना है। ये हिम्मत का कदम है। स्लोगन, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही
सच्चा त्याग है। क्या त्याग कर रहे हैं? जो अंदर के इम्प्योरिटीज, उसमें क्या अभिमान आना है? अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। अकाल मूर्त आत्मा, एक शरीर छूटता है तो दूसरा मिलता है, ऐसे नहीं है कि दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए अकाल मूर्त आत्मा। तो जहाँ अकाल मूर्त आत्मा है वहाँ अकाले मृत्यु का समझ नहीं है। अकाल से सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। और देह अभिमान कब आता है? जब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है कर सकते हैं। हमने अच्छा पूछ लो, मैं तो लास्ट में। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। नहीं, मेरे को बस तो ये प्रोसेस एक बार ही क्लियर करना था। हाँ, मतलब क्लियर है, एक बार ही बता देती हूँ तो आप बताओ कि ये सही फ्लो है कि क्या है। कि एक तो ये वाला क्वेश्चन सुबह मेरे को था जो अभी आपने आंसर कर दिया। सहन करने वाला जो शक्ति है, व्हाट इज दैट? लाइक इट इज द पावर टू फेस माय मतलब ओन डिसइल्यूजनमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ पेन को सहन करना, इमोशन को। यस। और बहुत पेनफुल होता है, और वो पेन को अगर सहन नहीं कर पाते हैं तभी हम इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब हम उस पेन को सहन कर पाते, क्रॉस करते हैं, तो फिर प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। वो इमोशन कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ने के कारण वो हल्का स्टेट, वो फरिश्ता स्टेट में टिक पाते हैं। इसलिए हर पल अंदर में काम करते रहना, अंदर में। बाहर नज़र गया, तुरंत अपने को अंदर ले आना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको ख़त्म करना है मुझे, प्योर बनना है मुझे। और जितना प्योर होते जाएंगे, जितना वो इम्प्योरिटीज़ वाला दीवार हटते जाएगा, उतना आप बाबा के करीब होते जाओगे, बाबा का प्यार को महसूस करने लग जाओगे, बाबा से हर चीज़ का रस मिलने लग जाएगा, हर प्राप्तियों का अनुभव होने लग जाएगा। ऑटोमेटिक इस दुनिया से डिटैच हो जाओगे। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। मैं इसी प्रोसेस को एक बार इजीली समझने के लिए एक सीन डाल के थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश कर रही थी। हाँ करें? हाँ, श्योर। जैसे कि मानो कोई सीन आया, तो किसी आत्मा के साथ बात करने में थोड़ा सा, जैसे उसी वाला एग्जांपल लेते थे कि उनका तो अंदर थोड़ा हलचल होता है। तो पहले तो मानो हम उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। राइट। ये पहला स्टेप होता है कि बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक पावर है। तो उसमें एक पुल होता है कि फोन नहीं उठाया तो वो कैसा सोचेंगे, या खुद का हैबिट होता है कहीं पे अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हर किसी का अलग अलग होगा। तो पहले ये पुल होते हैं, फोर्सेस होते हैं। तो पहले बाउंड्री सेट करने में भी प्रॉब्लम होता है कि किस डिग्री पे बाउंड्री सेट करें। तो जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, बार बार एक ही चीज सीन रिपीट हो रहा है, आप इमोशन में आ रहे हो, फोन उठा रहे हो और फंस जा रहे हो, और आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे कार्मिक काउंट और बढ़ रहा है, तो फिर पहले आप बाउंड्री सेट करते हो समझ के
तो वहां पे भी ये प्रोसेस यूज होता है, डिसइल्यूजनमेंट होता है, वेर यू अंडरस्टैंड दैट ओके Yes. दिस इज माय बाउंड्री, आई शुड नॉट क्रॉस इट अभी एट स्टेज 1, ओनली व्हेन आई एम रेडी, आई फील रेडी एंड आई इज व्हेन आई क्रॉस। वहां पे एक चीज डिसइल्यूजनमेंट मेरे लिए ये हुआ कि मेरे को वहां पे अपने लिए सेल्फ लव इमर्ज हुआ, क्योंकि नहीं था सेल्फ लव तो पहले ही जाके मैदान में कूद जाती थी। आपने बहुत बार समझाया, समझ में ही नहीं आया था मेरे को, बट until I bleed myself like fully, मतलब इतने बार करने के बाद फिर समझ में आया कि ठीक है चलो। तो वो स्टेप 1 में जब समझ में आया, तो स्टेप 2 में जब फोन उठाया और फोन उठा के जब वैसे ही सीन हुआ जैसा एक समझ रहे थे कि मानो वहां से कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आए, तो जब वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आया तो जिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आया, मतलब मुझे करेज वाला स्टेप समझ में आया था, अब सहन शक्ति वाला कैसे है दैट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो जैसा वो फोर्स आया तो अंदर थोड़ा दिन लगा उस सीन में अपने आप को हटा के वो इमोशंस, अपने इमोशंस को देखने के लिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, कि एक उल्टा जवाब मैं दे दूं। बट फिर धीरे धीरे उनके साइड वो आत्मा दिखी, वो उनका फंसा हुआ उनका जो भी है वो दिखा। तो पहले उनका इमोशन दिखा, तो फिर जो मैंने समझा था कि आप एक स्टेप लेते हो करेज का, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप बोलो, या तो वो सीन को ऊपर से देखो और समझो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो आत्मा कहाँ फंसी है एंड हम कहाँ फंसे हैं एंड एवरीथिंग, राइट? सो that is, then you decide, okay, I will move with choice 1, which is what, that I will not give back, I will not follow my old pattern, I'll choose a new pattern. Right? So at this point you are using courage, you are also using सहन शक्ति, right? करेक्ट। सहन शक्ति वहीं पर यूज करते हो जहाँ आप पुराना पैटर्न के और मतलब कदम नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि पुराना पैटर्न का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको वो छप गया है और Correct. उसमें बहुत पावर दे चुके हैं हम, तो उसको सहन करना होता है, उस पुल को सहन करना होता है। एंड उस पुल को जब सहन करते हैं तो हम एक स्टेप पहला स्टेप हम अपना लेते हैं ना, कि हिम्मत का पहला कदम हमने लिया। तो उस टाइम पे सारी चीजें एक साथ काम कर रही है, आप सहन कर रहे हो, आप करेज का स्टेप ले रहे हो, एंड देन जो आपका रिस्पॉन्ड होता है दैट्स अ डिवाइन रिस्पॉन्स, दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एज संस्कार चेंज। एंड देन धीरे धीरे once we repeat the same pattern is when we eventually move towards that frequency and the older frequency, मतलब ओल्ड वाला पाथ चला जाता है धीरे धीरे। ओल्ड वाला पाथ वीक होने लग जाता है फिर। और ये पूरा प्रोसेस जब हम कोई बहुत, मतलब जैसे मम्मा के बारे में सुना, या हमने आपके बारे में भी काफी जगह पे आपसे भी सुना, तो कुछ प्रोसेस आप एक बार में कर लेते हैं, बट मेरे केस में व्हेन आई सॉ दैट उसमें वो एक बार में नहीं हुआ, मतलब बहुत बार हो रहा है, और मतलब बार धक्का मारो, धीरे धीरे वो कर रहे हो। तो वो रिपीटेशन कम करने के लिए क्या करें, वो एक बार में रिपीटेशन करने बंद हो जाए, उसके लिए इज इंटेलेक्ट क्लियरिंग की अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट, और पावर इज रिक्वायर्ड, लाइक व्हाट डू आई डू टू नॉट रिपीट द सेम थिंग लाइक मल्टीपल टाइम्स? उसके लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है, एक योग बल के साथ ज्ञान बल की भी ज़रूरत है, जो स्वदर्शन चक्र फिराना, आत्माओं का स्टेट कैसे गिरा कैसे ऊपर उठा, वो समझ अच्छी तरह बुद्धि में जाना। और दूसरी बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सॉलिट्यूड का टाइम। जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे तब आपको ऐसे सिचुएशन में फट से ध्यान आएगा कि मुझे अपना सॉलिट्यूड स्पेस में जाना है। अभी एक्चुअल सॉलिट्यूड स्पेस है हमारे अंदर, पर वो अंदर वाला सॉलिट्यूड स्पेस को क्रिएट करने के लिए हमें बाहर से सॉलिट्यूड स्पेस का अभ्यास करना होता है। और वो अभ्यास जब करते हैं तब हम जब युद्ध के मैदान में होते हैं, वो मैदान में भी फट से वो हमारा इनर स्पेस में जाने का एक अभ्यास रहेगा, और वहाँ गया और सेफ हो गया आप, है ना।
योग बल तो ज़रूरत है ही, क्योंकि हिम्मत का पहला कदम योग बल से ही होता है। और ज्ञान बल इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी बात का जब नॉलेज होता है तो उसमें समझ का ताकत एक होता है। जैसे अगर आपने आपको पता है कि ये ऑरेंज है, तो आपका दृढ़ निश्चय होगा कि ये ऑरेंज ही है। आप उसको कोई एप्पल बोलने से भी आप उसको एप्पल नहीं बोलोगे, क्योंकि नॉलेज है आपके अंदर, है ना। जब थोड़ा सा अंधेरा होगा, वो ऑरेंज थोड़ा सा दिखने में अलग हो गया, थोड़ा दूसरा शेप हो गया, तब आपको अंदर डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा। अदरवाइज आप हिलोगे ही नहीं वहाँ से, राइट। वो स्थैर्यम वाला स्टेट। तो तीनों चीज़ काम करता है, एक ज्ञान, और ज्ञान इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र बार बार फिराओ, स्वदर्शन चक्र बार बार फिराओ, क्योंकि बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। स्वदर्शन चक्र मतलब वैसा नहीं कि बैठ के वो स्वदर्शन चक्र फिरा रहे कि इतना जर्नी घुमा, बट हर सीन का स्वदर्शन चक्र, राइट। यस, अपना जर्नी को देखना, अपना पैटर्न्स को देखना, ये भी स्वदर्शन चक्र फिराना। समझना मैं किस किस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, या दूसरे आत्माएं गुजरे हुए हैं। जब आप स्वदर्शन चक्र फिराना सीख जाओगे तो फिर आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, अपना पैटर्न्स को भी, दूसरे का पैटर्न्स को भी। तो जब ऑब्जर्व करोगे तो फिर फंसोगे नहीं कहीं पे, एक समझ आ जाएगा, हाँ ये होना ही है, ये होगा ही, नथिंग न्यू, राइट। और कुछ कहना है? थैंक यू दीदी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर ओम शांति।